हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हमारी ये वीडियो है। तो हम इसमें दिल्ली सल्तनत के सारे वंशों के बारे में पढ़ेंगे, शुरू से लेकर एंड तक। और दिल्ली सल्तनत है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये दिल्ली सल्तनत हमारे इतिहासकार बताते हैं हमारे इसे 1206 से 1526 ईसा पूर्व तक 5 सुल्तानों ने शासन किया। इस काल अवधि को दिल्ली सल्तनत, सल्तनत ए हिंद या सल्तनत दिल्ली कहा जाता है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और ये 5 वंश क्रमशः यहाँ पर निम्नलिखित दिए गए हैं हमारे। पहला है हमारा गुलाम वंश, जो कि 1206 ईस्वी से 1290 तक चला। दूसरा वंश है हमारा यहाँ पर खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक। तीसरा है हमारा यहाँ तुगलक वंश, 1320 से 1414 इसका काल अवधि है। चौथा है हमारा सैयद वंश, 1414 से 1451 तक। पांचवा हमारा लोधी वंश, 1451 से 1426 के बीच का समय लोधी वंश। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। इसके बाद आया हमारा मुगल काल। इनमें से पहले 4 वंश तुर्क थे और आखिरी वंश अफगान थे। दिल्ली सल्तनत की राजधानियाँ हैं, ये 7 राजधानियाँ रही हैं दिल्ली सल्तनत की, क्रम से यहाँ पर दी गई हैं। 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में रही हमारी दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली। और 1206 से 1210 के बीच में रहा है हमारा लाहौर में रही दूसरी राजधानी है दिल्ली सल्तनत की। 1210 से 1214 के बीच बदायूं रही हमारी तीसरी राजधानी है दिल्ली सल्तनत की। फिर दोबारा लौटकर दिल्ली आ गई 1214 से 1327 तक, इस तरह। और 5वीं में दौलताबाद चली गई दिल्ली से। 1327 से 1334 के बीच दौलताबाद में रही और फिर लौट के फिर दिल्ली आ गई दिल्ली सल्तनत की राजधानी 1334 से 1506 तक टिकी यहाँ पर। फिर 7वीं हमारी आगरा, दिल्ली से फिर आगरा पहुँचेगी दिल्ली सल्तनत की राजधानी, जो कि 1506 से 1526 ईसा पूर्व तक का इसकी काल अवधि रही। फिर इसकी प्रमुख भाषाएं भी हैं यहाँ पर। इसकी प्रमुख भाषाएं देवनागरी, उर्दू और फारसी, ये प्रमुख भाषाएं थी दिल्ली सल्तनत की, दरबारी भाषाएं थी जो कि। और धार्मिक समूह था इनका सुन्नी मुस्लिम। शासनकाल का नाम रहा इसका सल्तनत, इसे दिल्ली सल्तनत कहते हैं। सल्तनत काल के सुल्तान रहे, पहले शासक थे दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी सल्तनत पर। अंतिम शासक रहे इब्राहिम लोदी, जो कि 1517 और 1517 से 1526 के बीच इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर आखिरी शासक इब्राहिम लोदी ने शासन किया। फिर आएंगे इसके ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग के बारे में जानेंगे हम। इसके दिल्ली सल्तनत का जो भी काल है 1206 से 1526 के ईसा पूर्व के बीच का, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम मध्यकालीन युग। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें 12 जून 1206 को स्थापित हुआ दिल्ली सल्तनत जो थी हमारी 12 जून 1206 को स्थापित हुई। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें शुरुआत में 20 दिसंबर 1305 अमरोहा के युद्ध से इसका प्रारंभ हुआ था। मतलब इसकी शुरुआत हुई थी दिल्ली सल्तनत की हमारी 20 दिसंबर 1305 के अमरोहा के युद्ध से। फिर चौथा पॉइंट हमारा इसमें इसका अंत हुआ 21 अप्रैल 1526 के पानीपत के युद्ध से, बिल्कुल। फिर इसमें मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश का पहला शासक था। किनका? मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का पहला शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। इसके बाद खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा किया और पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुस्लिम इतिहास में इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। यहाँ किसी महिला ने भी सत्ता संभाली। दिल्ली सल्तनत का अंत मुगल से हुआ। उसकी पृष्ठभूमि क्या रही हमारी? 962 ईस्वी में दक्षिण एशिया के हिंदू और बौद्ध साम्राज्यों के ऊपर हमले होने लगे, जो फारस और मध्य एशिया से आए थे। इनमें से महमूद गजनवी ने सिंधु नदी के पूर्व में और यमुना नदी के पश्चिम में बसे हुए साम्राज्यों को
997 ईस्वी से 1017 ईस्वी तक 17 बार लूटा। महमूद गजनवी अपने साम्राज्य को पश्चिमी एशिया तक ही बढ़ा पाए। लेकिन वो भारत में स्थायी इस्लामिक शासन स्थापित नहीं कर पाए। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण करना शुरू किया, लेकिन इन्होंने इस्लामिक शासन को बढ़ाना शुरू किया। फिर मोहम्मद गौरी सुन्नी मुसलमान थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य को पूर्वी सिंधु तक बढ़ाया था। इन्होंने अपने साम्राज्य को पूर्वी सिंधु तक बढ़ा लिया था और सल्तनत काल की नींव डाली। कुछ इतिहासकार सल्तनत काल को 1192 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक बताते हैं, यानी 334 वर्ष का काल अवधि को कुछ इतिहासकार हमारे दिल्ली सल्तनत बताते हैं, इस सल्तनत काल बताते हैं। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। इसके बाद एक तुर्क गुलाम या मामलुक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और दिल्ली के पहले शासक बने। दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश आए वो अगली वीडियो में बताए जाएंगे। आप कहेंगे तो हम 5 वंशों के बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, तो कमेंट में बताइए हमें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी आपको सबसे पहले। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल पर। और वीडियो हमारी अच्छी लगे, इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जो कि दिल्ली सल्तनत के वंशों के बारे में होगी। तो धन्यवाद।